हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ था। तो चलिए फिर हम बताते हैं आगे आप लोगों को। महाराज दशरथ का जन्म एक बहुत ही अद्भुत घटना है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि एक बार राजा अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से ही उनकी वंदना करना देख रहा था। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे की ओर फेंक दिया। यह देखकर रावण को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुंचा तथा पूछने लगा कि हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, आपने पीछे क्यों किया? इसका कारण क्या है? राजा अज ने कहा कि जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा करने के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रावण 1 योजन दूर वहां गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाड़ लगे हुए हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाढ़ बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य बेधन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष से जीतना बड़ा ही असंभव है और वह उनसे बिना युद्ध किए ही लंका लौट जाता है। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस समय कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए, किंतु यह क्या, राजा अज जितना ही उस कमल के पास जाते थे वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता था और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। अतः आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं और आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी ने अज के हृदय को एक भयंकर घात दिया। राजा अज अपने महल में लौटकर आए और चिंताग्रस्त रहने लगे, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति के आसार हो। दूर पार एक गरीब ब्राह्मण सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वह राजा अज के दरबार में गए और अपनी दुर्दशा का जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की अशर्फियां देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण नहीं कहते हुए मना कर दिया कि यह प्रजा का है, आप अपने पास जो है उसे दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने मना किया कि यह भी प्रजा की संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज शाम को एक मजदूर का वेश बनाते हैं और नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वह एक लुहार के यहाँ पहुँचते हैं और अपना परिचय बिना बताए ही वहाँ विनय करके काम में लग जाते हैं। पूरी रात भर हथौड़े से लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें सुबह 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना। वह ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने उस टका को ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण ने उस टका को जमीन पर फेंक दिया।
तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ उस टके को फेंका था वहाँ गड्ढा हो गया था। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा, उसमें से सोने का रथ निकला और वह रथ आसमान में चला गया। उसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा और सोने का रथ निकला और आसमान में चला गया। इसी प्रकार से 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए। और जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था। वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुंचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। यह आपका ही पुत्र है जो एक टका से उत्पन्न हुआ है। इसके साथ 9 रथ निकले थे जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। राधे राधे फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।